बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज वीडियो का मेरा जो टॉपिक है वो सऊदी अरेबिया में जो लोग हैं उनके लिए पासपोर्ट बनवाना एक इंतहाई मुश्किल काम था कि अपने घरों से सुबह सुबह निकल जाना और जितनी जल्दी हो सके उधर सफारत खाने में पहुंचना। तो उनके लिए मैं आज ऑनलाइन सिस्टम आपको बता रहा हूं कि आप अपने ऑनलाइन सिस्टम से कैसे टोकन एडवांस हासिल कर सकते हैं ताकि आपको वहां पे जाके लाइनों में ना लगना पड़े। जो टाइम आपको मिले उसी टाइम पे जाएं और आप इजीली अपना जो पासपोर्ट है वो रिन्यू करवा सकें या जो आपने न्यू बनवाना है वो बनवा सकें। तो दोस्तों, आजकल जो 3 महीने का इन्होंने टाइम दिया हुआ है, तो इस सूरत में अक्सर जो लोग हैं उनका हरूब लगा होता है और उनके पास पासपोर्ट नहीं होता। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब कोई कफील किसी का हरूब लगाता है तो वो पासपोर्ट जो है जवाज़ात में जमा करवा देता है। तो वो जवाज़ात जो है उसका पासपोर्ट अक्सर मुतलका सफारत खाने में भेज देता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का है तो वो मुतलका जो हमारा सफारत खाना है रियाज में या जद्दा में, वहाँ पे पासपोर्ट जमा हो जाते हैं। तो अक्सर लोगों को पता नहीं होता, तो वो जाएं रियाज में जो रियाज के करीब हैं या जद्दा में जो जद्दा के करीब हैं, वहाँ पे जाएं सफारत खाना में। वहाँ पे एक विंडो है, विंडो नंबर 6, वहाँ पे जाएं, अपना पासपोर्ट की कॉपी दिखाएं, 2 तस्वीरें लेके जाएं, उनको बताएं कि ये मेरी फोटोकॉपी है पासपोर्ट की। तो चेक करें कि आया मेरा पासपोर्ट आपके पास आया हुआ है या नहीं। अक्सर लोगों का पासपोर्ट वहां पे पड़ा होता है। अपना पासपोर्ट लें और अपना खरूज लगवाएं और इजीली पाकिस्तान चले जाएं। ये सबसे अहम खबर थी जो आपको मैं देना चाहता था। तो दूसरी बात ये है कि अगर जिनके पास मिसाल के तौर पे उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या उनके पास है ही नहीं है पासपोर्ट, सिर्फ फोटो कॉपी है, तो वो भी जाएं सफारत खाना में। तो उनको एक आउट पास शो करेंगे, वो आउट पास लेके पाकिस्तान वो इजीली जा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए ऑनलाइन सिस्टम जो है उसके बारे में मैं बताता हूं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, तो किस तरह आपने उसका टोकन लेकर कैसे आपने उसका स्टेप बाय स्टेप कहां जाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका अगर ऑनलाइन टोकन हो गया तो इस तरह की आपके पास एक आपके पास वेबसाइट होगी। तो उसमें आप लॉगिन हो, आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड होगा वो लिखें, आपका जो मुकम्मल डाटा होगा पासपोर्ट का वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके लिए आपको एक ईमेल क्रिएट करना पड़ेगी। वो तरीकाकार भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मज़ीद ये तरीका आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको। तो इस तरह से कुछ नाम वगैरह आपने उसने अंदर लिखना है, नाम, तो पासपोर्ट का नंबर, सारी डिटेल मैं आपको अभी आपके सामने अभी वो ईमेल क्रिएट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले जो ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे लिखेंगे, तो लास्ट में आपको इस तरह का एक पेज मिलेगा जिसके ऊपर आपका अपॉइंटमेंट डेट लिखी होगी, टाइम लिखा होगा, भी कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आप वहां पे जा सकते हैं। वो आपका वेट करेगा, यानी कि आपको आवाज देगा भी फलां टोकन नंबर जो है आप यहाँ पे आ जाएं। कोई लाइन में नहीं लगना, कोई आपने किसी का वेट नहीं करना, डायरेक्टली आपने जाना है। तो सबसे पहले ये है कंप्यूटराइज पासपोर्ट बनाने की हदायत है जो मैं आपको बताऊंगा। आपके पास ऑनलाइन टोकन होगा, आप डायरेक्टली जाएं, तो बाहर लाइन लगी होगी बहुत लंबी, आपने लाइन में नहीं जाना, डायरेक्टली अंदर जाना है। उनसे कहना है कि मेरी अपॉइंटमेंट है, अपना टोकन दिखाएं, अपॉइंटमेंट देखेगा वो, तो आपको अंदर भेज देगा। सबसे पहले उसके बाद आप जाएं फीस काउंटर पे, तो आप वहां पे फीस जमा करवाएं। फीस जमा करवाने के बाद तीसरा स्टेप जो है, उसके बाद आपका सामने स्क्रीन पे नाम शो रहा होगा, भी जो आपका नाम होगा वही नाम वहां पे लिखा हुआ होगा उस टाइम के दौरान। तो आप वहां पे जाके तस्वीर बनवाएं, चाहे कितनी भी लाइन आगे लगी हो, लेकिन आपका जो टोकन नंबर है और आपकी जो अपॉइंटमेंट का टाइम है उसी पे आपको वो बुला लेगा। तो उसके बाद फिंगरप्रिंटर है, फिंगरप्रिंट लगवाएंगे आपसे। तो उसके बाद डाटा एंट्री है, डाटा एंट्री के बाद जो छठा स्टेप है वो डाटा फॉर्म वगैरह, इंटरव्यू वगैरह वो कुछ आपसे पूछते हैं। तो ज़्यादा वो कुछ नहीं पूछते, सिर्फ नाम वगैरह ही पूछते हैं, या आपसे डिटेल पूछेंगे भी कहाँ आपको पासपोर्ट चाहिए। डाटा फॉर्म या इंटरव्यू, इसके बाद आप जो है पासपोर्ट तरसील बजरिया रॉमिक्स, जैसे पाकिस्तान में TCS वगैरह के ज़रिए बजरिया डाक आपको कोई भी चीज़ आप डिलीवर होती है, इस तरह भी आप ले सकते हैं। वो उसके कुछ चार्जेस हैं, मेरे ख्याल में कोई 30 से 35 रियाल, ठीक है।
उसके बाद आप जो है यहाँ पे पासपोर्ट जो है फीस शेड्यूल है, पासपोर्ट जो है 36 सफ़ात का है। नॉर्मल फीस इसकी जो है 135 रियाल, अर्जेंट जो है 225 रियाल। यहाँ से आपने देख लेनी है इसकी अर्जेंट, अगर अर्जेंट बनवाना है आपने अर्जेंट फीस देख लें, नॉर्मल बनवाना है नॉर्मल देख लें। तो इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौमी दस्तावेज़ात हैं, इनके हसूल के लिए अहम मालूमात, जो भी आपने यहाँ से दस्तावेज़ात हसूल करनी है वो उनकी मालूमात यहाँ पे दर्ज झेल है, ये भी आप देख लें। तो पासपोर्ट, उसके बाद कंप्यूटराइज पासपोर्ट बनवाने का तरीकाकार है, क्या क्या तरीकाकार है, औकातकार क्या है, कब से कब तक आप जा सकते हैं। एतवार से जमरात रोज़ाना सुबह 8:30 बजे से लेकर 4 बजे तक आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। रोज़ाना 600 टोकन जारी करते हैं वो, लेकिन आप जो एडवांस टोकन लेंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको पासपोर्ट प्लस असल और फोटोकॉपी दोनों, और कारआमद कौमी शनाख्ती कार्ड भी आपके साथ होना चाहिए और उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। बेफाम होना चाहिए उन लोगों के लिए जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं हो, यानी कि जो फैमिलीज इधर हैं उनके बच्चे जो हैं उनके पास पासपोर्ट बनवाने के लिए आईडी कार्ड नहीं होता, तो बेफाम उनका चाहिए होता है। तो सऊदी इकामे की फोटोकॉपी ये लाजमी, ये थोड़ी सी डिटेल है, ये आपने पढ़ लेनी है यहाँ से। मैं ज़्यादा इनकी डिटेल नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। और असल में जो आखिरी बात है ये हरूब पासपोर्ट की वापसी का तरीकाकार जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो शहरी जिनके हरूब लगे हुए हैं पासपोर्ट अक्सर सफारतखाने में पहुंच जाते हैं। विंडो नंबर 6 पे जाएं, अपने पासपोर्ट की कॉपी दें उनको, और हो सकता है उनके पास आए हो। 90% उनके पास पासपोर्ट आपके होते हैं। ये शनाख्ती कार्ड वालों के लिए हैं, जिनके शनाख्ती कार्ड गुम हो गए हैं या नहीं बने या एक्सपायर हो चुके हैं, उनके लिए थोड़ी सी डिटेल है, ये पढ़ लें और ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए एडवांस टोकन कैसे हासिल करते हैं इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। आपने गूगल में जाना है, वहां पे लिखें एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान KSA। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान KSA लिखेंगे तो यहाँ पे ये रियाद की देगी या जद्दा की, तो आप वहां पे क्लिक करें। मेरे पास यहाँ पे रियाद करीब है तो मैं इसलिए रियाद की इसको ओपन करूंगा। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये पेज आपके सामने सबसे पहले ओपन होगा। तो इसके राइट साइड पे एडवांस टोकन होगा, यहाँ पे लिखा हुआ फ्रंट पे ही है सबसे। एडवांस टोकन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो कह रहा है लॉग इन करें, अपना यूजर नेम लिखें, पासवर्ड लिखें। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले जो अकाउंट है बनाया हुआ है, वो अपना यहाँ पे यूजर नेम लिखें और पासवर्ड लिखें और अपना जो डिटेल है वो ओपन कर लें। लेकिन हमारे पास कोई यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है, हम न्यू आईडी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे जो लास्ट में है क्रिएट न्यू अकाउंट, इस पे आप क्लिक करें क्रिएट न्यू अकाउंट पे, तो आपके सामने एक ये पेज ओपन होगा। इसके ऊपर लिखा हुआ है एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो ये पेज आपके सामने आएगा। इस पे आपने थोड़ी सी डिटेल देनी है, अपना यूजर नेम लिखना है, जो आपका यूजर नेम आप रख सके, जो आपको आसानी से याद हो। पासवर्ड दें, कंफर्म पासवर्ड दें, कंफर्म पासवर्ड दें और नाम लिखें जो आपका पासपोर्ट पे है। फुल नेम, फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर दें जो आपके पास पर्सनली यूज़ में हो, और अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखें यहाँ पे। उसके बाद पासपोर्ट नंबर और अपनी ईमेल दें। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद अपना एड्रेस लिखें, भी कहाँ पे आप रहते हैं, जैसे हाइल, और यहाँ पे आप प्रोफेशन दें, आप यहाँ पे इंजीनियर या कोई भी, आप किसी से भी आप रिलेटेड हैं या अदर पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे ये लिखने के बाद ये वर्ड आपने यहाँ पे लिखने हैं और उसके बाद सबमिट कर देना। यहाँ से सबमिट करने के बाद देखो ये मैसेज आ गया मेरे पास, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद यूजर नेम राना बाबर। तो वांट टू प्रोसीड क्लिक, मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। ठीक है, अब ये मेरा पासवर्ड और यूजर नेम बन गया। अब मैं आपके सामने इसे ओपन भी करता हूं। ये देखें दोस्तों, यहां पे ये ओपन हो चुका है। अब तो दोस्तों जैसे ही मैंने लॉगिन किया, यूजर नेम और पासवर्ड लिखा, उसके बाद लॉगिन हुआ, तो ये पेज में तो ये मेरे सामने एक पेज ओपन हुआ है। तो इसके बारे में ये है कि उसने सबसे पहले डेट देनी है कि आपने कौन सी डेट की अपॉइंटमेंट लेनी है। यहाँ पे आप मंथ चेंज भी कर सकते हैं, तो या उसी मंथ में आपने, जैसे अप्रैल नज़दीक आ रहा है कल, तो अप्रैल की आप डेट ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी डेट जो आप इजीली समझें। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट टाइम करें,
कोई भी टाइम आप देख लें, यहाँ पे जो भी आपने लेना है वो टाइम लें। तकरीबन मैक्सिमम 10 मिनट होते हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर आपने वहाँ पे पहुँचना होता है। 10 मिनट इसने टाइम दिया, यानी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 11:11 AM और 11:20 तक, यानी कि 10 मिनट मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे फिर उसके बाद पासपोर्ट नंबर लिखें, यहाँ पे ID कार्ड नंबर लिखें अपना जो, और ईमेल दें और अपना प्रोफेशन जो है वो चूज़ करें और ये वर्ड लिखें यहाँ पे और गेट अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर दें। गेट अपॉइंटमेंट में मैंने क्लिक किया। आपका जो पेज है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद तो दोस्तों ये टोकन होगा इस किस्म का जो आपको शो होगा। आप वहां से इसे डाउनलोड करने के बाद प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के बाद इस टोकन को अपने साथ लेके जाएं। ये टोकन नंबर होगा, यही आपकी ID वगैरह होगी। अगर आपने पासपोर्ट जमा करवा भी दिया है, ये टोकन नंबर याद रखना है ताकि आप इसको ट्रैक भी कर सके भी आपका जो पासपोर्ट का जो प्रोसीजर है वो कहां तक पहुंचा है, बन गया या कौन सी विंडो पे जमा है या कौन सा काम बाकी है, कितने दिन में इसका बन जाएगा। मुकम्मल डिटेल आप वो ट्रैकिंग का भी मैं आपको बताऊंगा भी कैसे ट्रैक करते हैं, कैसे आपने पता करना है भी मेरा जो पासपोर्ट है बना है या नहीं बना। और ये पाकिस्तान में भी कानून लागू हो गया कि आप ऑनलाइन पासपोर्ट जो है रिन्यू करवा सकते हैं, टोकन हासिल कर सकते हैं। उसकी भी मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले सऊदी अरब की बहुत ज़रूरी थी, ताकि आजकल दोस्तों को बहुत ही मुश्किलात हो रही हैं। तो काफ़ी दोस्तों ने फ़ोन किए, कॉल किए, यार कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं आपके लिए एक वीडियो बनाता हूं ताकि आप उसे देख के आप जो दोस्त हैं वो और भी बहुत सारे दोस्त जो परेशान हैं वो इस वीडियो को देखें और अपनी टेंशन जो है उसे ख़त्म करें। तो बाकी भी जवाज़ात के मसले में या कोई सफारत खाने के मसले में कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो, कोई भी आपको मुश्किलात आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट्स करें ताकि मैं आपकी रहनुमाई कर सकूं। काफ़ी हद तक मैं इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करूंगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज।